सर आज के वीडियो सेशन क्लास में आपको क्या लिखा है? तो आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोगों का एक पोयम है द सेकंड कमिंग, एक आपका पोयम है रिटेन बाय W.B. येट्स। सर इस पोयम का आप क्या आज बताना चाहते हैं? तो इस पोयम का मैं आज आप लोगों को कंप्लीट समरी, कंप्लीट आपका सब्सटेंस और यहाँ तक की थीम और कंक्लूजन मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर अच्छा से अगर आप सुन लेते हैं तो आपका एग्जाम में अगर कुछ भी द सेकंड कमिंग पोएम से कुछ भी आएगा, कहीं से भी किसी भी लाइन से अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आ है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखना अगर हो तो खुद वन वर्ड में कंपोज करके आप लिख सकते हैं। मैं SKS सर खिदीपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ इंग्लिश एंड आर्ट में, ठीक है। मुझे सपोर्ट कीजिए और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको सुनना है, जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ा मेहनत से बना रहा हूँ कि आपका एग्जाम में आप सप्ली मत खाइए, फेल मत होइए और हर एग्जाम यहाँ तक कि MA या कोई भी आप क्लास में हो, आप एग्जाम में सक्सीड जरूर हों। हेलो डियर दोस्तों, मैं आज आप लोग को द सेकंड कमिंग जो ये कविता है, इस कविता का सबसे पहले मैं कुछ दो शब्द में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड कमिंग एक गहरी और भविष्यवाणी पूर्ण रचना है जो 1919 में लिखी गई थी। इस कविता में येट्स ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की अराजकता और अस्थिरता को चित्रित किया है। मीन्स W.B. येट्स जो पोएट है, उनका मानना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कैसे दुनिया तहस नहस हो गई थी, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया एक स्थिर में था, एक जगह था, लोग जी रहे थे, कुछ नहीं बिगड़ा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ही लोगों का जीवन पहले जैसा नहीं रह गया। ये पोयम का इंट्रोडक्शन है। अब मैं पोयम के बारे में बता दे रहा हूं। पोयम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मीन्स फर्स्ट पार्ट मीन्स फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड पार्ट मीन्स सेकेंड स्टेंजा, थर्ड पार्ट मीन्स थर्ड स्टेंजा। फिर लास्ट में जरूर बने रहिएगा, लास्ट में मैं इस कविता का थीम बताऊंगा, मीन्स पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है, और उसके बाद में पोयम का मैं कंक्लूजन बताऊंगा, पोयम में क्या निष्कर्ष निकला। अब मैं कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जीनियर। इस लाइन में पोएट का कहना है, इट्स एक विस्तृत चक्र की बात करते हैं जो लगातार घूमते जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। यह चक्र दुनिया की अराजकता और अनिश्चितता का सिंबल है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। फाल्कन मीन्स एक बाज पक्षी अपने बाजीगर मीन्स अपने बाजीगर की आवाज नहीं सुन पा रहा है, जो नियंत्रण के कारण अव्यवस्थित हो गया है, मतलब तिलमिला चुका है। नेक्स्ट लाइन देखिए, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। चीजें टूट रही है और केंद्र अब स्थिर नहीं है। मीन्स सेंट्रल वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सब बिगड़ चुकी है। यह पंक्ति दुनिया की बिखरती हुई कंडीशन को दर्शाती है। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। मेयर एनार्ची इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। इस लाइन में पोएट का कहना है, दुनिया में पूर्ण अराजकता फैल चुकी है, चारों तरफ हिंसा, तहस नहस, मारपीट, एक दूसरे के ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो चुका है, हाथ से दुनिया छूट चुकी है। सेकेंड पार्ट मीन सेकेंड स्टेंजा का लाइन, श्योरली सम रेविलेशन इज एट हैंड। इट्स को लगता है कि कोई महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन होने वाला है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। इट्स मानते हैं कि एक दूसरे आगमन
निकट है, मतलब बहुत जल्दी एक नया रूप दृश्य आएगा, बहुत जल्दी एक नया दुनिया आएगा, बहुत जल्दी एक नया टाइम आएगा जो एक नए और भयानक युग की शुरुआत करेगा। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। जब इट्स इस शब्द कहते हैं तभी उनकी कल्पना एक दृश्य उभरता है, मतलब ये लाइनिंग बोलने के बाद में पोएट जो है बताना चाहते हैं फ्यूचर का जो दृश्य है वो आज ही पोएट देख रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, कब वो दुनिया आएगा जब लोग एक नया जिंदगी जिएंगे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार का पहले दुनिया अलग थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार का बाद में दुनिया कुछ अलग हो गई। अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। उनकी दृष्टि में एक शेर के शरीर और मनुष्य के सिर वाली आकृति दिखाई देती है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारे लाखों लाखों लोगों का जान गया, मृत्यु हुई, पैसा का नुकसान हुआ, पूरा दुनिया माइनस में चला गया, लोग का अस्थिरता जहां तहां तिलमिला चुके थे। पोएट सोच रहा है फिर से एक नया रूप आएगा सामने। नेक्स्ट लाइन, अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। इस आकृति की दृष्टि खाली और निर्मल है जैसे सूर्य की। जिस तरह से सूर्य का देखिएगा आप, पूरा जो है दृष्टि दिन भर शाइनिंग तो दे रहा है सूर्य रेज, सूर्य की किरणें रेज जो है धरती पे आ तो रही है लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं बरसा रही है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन। अंधकार फिर से छा जाता है। इट्स इस भयानक दृष्टि से जागते हैं। द 20th सेंचुरी ऑफ स्टोनी स्लीप्स। इट्स कहते हैं कि 20वीं शताब्दी का कठोर नींद टूटने वाली है। मतलब 20th सेंचुरी में जितना कुछ गलत काम, काला धंधा, सब कुछ पॉलिटिक्स जो गलत हो चुका था सब बदल रहा है। वी आर वैक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रैडल। एक डगमगाती पालना द्वारा यह नींद दुखद सपन में बदल गया। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले सबका सपना एक अच्छा सपना था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सबका सपना बेकार हो गया, दुखद सपना हो गया, सपना सपना हो गया, सब डगमगा आ गए। एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट। एक खुरदरा जानवर जिसका समय आ गया है धीरे धीरे बेथलेहम की ओर बढ़ रहा है जहां उसे जन्म लेना है, एक नई दुनिया स्टार्ट कर रही है। इस कविता में द सेकेंड कमिंग में थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? इस कविता का थीम यह है, कविता युद्ध के बाद की दुनिया है। कविता युद्ध की बाद की दुनिया की अराजकता और अस्थिरता को दर्शाती है। कविता यह भी बता रहा है कि एक युद्ध के बाद एक नया दुनिया का शुरुआत होगा, एक नया युग का शुरुआत होगा, एक नया भविष्यवाणी देखा जा रहा है। विनाश अब खत्म हो गया है, जितना गलत काम सब फिर से विनाश हो जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है अगर फिर दोबारा युद्ध हुआ। कविता में भविष्यवाणी और रहस्य का उद्घाटन के तत्व हैं जो एक भयानक नए युग की ओर संकेत करते हैं। इतिहास के चक्र की बात जो एक नई दिशा में मुड़ जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। अब मैं इस कविता का कंक्लूजन में बताना चाह रहा हूँ। द सेकेंड कमिंग एक गहरी और जटिल कविता है जो अराजकता, अपरिवर्तन और भविष्यवाणी की भावना को व्यक्त करती है। इट्स ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की अराजकता को चित्रित किया है और एक नए और भयानक रूप युग की भविष्यवाणी की है कि एक नया भयानक, एक नया युग आएगा, एक नया टाइम आएगा, लोग अच्छा से जिएंगे, नया से सांस लेंगे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले क्या हुआ, सब बड़ा बड़ा कंट्री जो है छोटे कंट्रियों में क्या कर रहे थे, इंपीरियलिज्म बना के रखे थे, उपनिवेशवाद। यह कविता आज भी प्रासंगिक और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इंग्लिश लिटरेचर में इस कविता का बहुत बड़ा आज भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ पर W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया, कंपोज किया गया यह कविता यहाँ फिनिश हो गया है। आपको यह कविता कैसा लगा? तो अच्छा लगा, अगर इससे आपको कुछ भी नॉलेज मिला, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें।